नमस्कार दोस्तों। कैपेक्स मीन्स बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ओपेक्स मीन्स बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। इस वीडियो में आज हम कैपेक्स और ओपेक्स को समझेंगे, इनमें क्या अंतर होता है और ये बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म असेट्स पर करती है। लॉन्ग टर्म असेट्स को कंपनी की फिजिकल असेट्स या नॉन करंट असेट्स या प्रोडक्टिव असेट्स भी कहा जाता है। इन शॉर्ट, कंपनी फिजिकल असेट्स को एक्वायर करने, मेंटेन करने और अपग्रेड करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स करती है, जो एक्सपेंस करती है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। फॉर एग्जांपल, कंपनी कोई लैंड बाय करती है, कोई बिल्डिंग बाय करती है, प्लांट या मशीनरीज बाय करती है, फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स बाय करती है, पेटेंट लेती है, ट्रेडमार्क लेती है, कोई लाइसेंस लेती है, दैट इज ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ऑल दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बिजनेस के कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करता है। उस समय कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के लिए इसके लिए कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस अलाउ करते हैं कि बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म असेट्स पर जो भी एक्सपेंस करते हैं उसे वे उस लॉन्ग टर्म असेट्स की यूजफुल लाइफ के प्रपोर्शन में एज ए डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कंपनी 10 लाख रुपए में एक बिल्डिंग बाय करती है, बिजनेस से कैश बाहर गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एंट्री रिकॉर्ड होगी, बिल्डिंग कंपनी की फिजिकल असेट्स है, कंपनी बिल्डिंग की कॉस्ट यानी 10 लाख रुपए को अपनी बैलेंस शीट पे एज ए नॉन करंट असेट्स या लॉन्ग टर्म असेट्स रिकॉर्ड करेगी। लेकिन इस समय बिल्डिंग की कॉस्ट यानी 10 लाख रुपए के लिए कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंडिचर कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। मान लीजिए कंपनी बिल्डिंग की लाइफ को 20 साल के लिए एज्यूम करती है, तो कंपनी बिल्डिंग की कॉस्ट यानी 10 लाख रुपए को 20 सालों तक हर साल 50-50 हज़ार रुपये एज ए डेप्रिसिएशन अपने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेगी। आज बिल्डिंग की आज कंपनी की बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म असेट्स की वैल्यू 10 लाख रुपए है। एक साल बाद कंपनी उस पर 50 हज़ार रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। उस समय कंपनी की बैलेंस शीट पर लॉन्ग टर्म असेट्स की वैल्यू 10 लाख से 50 हज़ार रुपये कम होकर 9.5 लाख रह जाएगी और 50 हज़ार रुपये कंपनी उस फाइनेंस ईयर के लिए अपने इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। उसके एक साल बाद कंपनी फिर से 50 हज़ार रुपये एज ए डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। उस समय कंपनी की बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म असेट्स की वैल्यू 9.5 लाख से 50 हज़ार रुपये और कम होकर 9 लाख रुपये रह जाएगी। कंपनी इस 50 हज़ार को अपने इनकम स्टेटमेंट में उस फाइनेंस ईयर के लिए एज ए एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए कंपनी को ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता होती है। इसके लिए कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट या हायर लेवल अप्रूवल की ज़रूरत होती है। एंड कई बार कंपनी को के पास इतना कैश नहीं होता है, तो इसके लिए कंपनी को कई बार दूसरे सोर्स ऑफ फंड के लिए भी देखना पड़ता है। दूसरे सोर्स ऑफ फंड की भी जरूरत होती है, जैसे कंपनी को बैंक से लोन लेना पड़ सकता है, किसी मनी लेंडर से डेट लेना पड़ सकता है, या कंपनी मार्केट से कैपिटल रेज कर सकती है, जैसे कि शेयर इशू कर सकती है, नए शेयर होल्डर्स बना सकती है, या बॉन्ड इशू कर सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंपनी को रिस्क भी बड़ा रहता है। कई बार कंपनी को उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है जितना कि कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था, या कंपनी को कई बार कैपिटल एक्सपेंडिचर से लॉस भी उठाना पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को एज अ डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन कई सालों तक इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये कंपनी की बॉटम लाइन यानी कि नेट प्रॉफिट को भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हमारे वाले एग्जांपल में हमने देखा कि कंपनी 20 सालों तक 50-50 हज़ार रुपये एज ए डेप्रिसिएशन अपने इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी। नाउ मान लीजिए ओपेक्स। ओपेक्स मीन्स बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स बिजनेस के डेली एक्सपेंडिचर्स होते हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे सैलरी पेमेंट करना, वर्कर्स को वेजेस पेमेंट करना, लीगल एडवाइजर को काउंसलिंग फी पेमेंट करना, यूटिलिटीज बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल पेमेंट करना। बिजनेस की डायरेक्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स पेमेंट को छोड़कर होने वाले सारे एक्सपेंडिचर्स बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। बिजनेस के डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज सोल्ड, एंड टैक्स पेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, इन तीन खर्चों को छोड़ के बाकी होने वाले सारे खर्चे कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इमीडिएट कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए हाई लेवल अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स
कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने रेंट पेमेंट किया, बिजनेस से कैश बाहर गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एंट्री रिकॉर्ड होगी एंड इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होगी। बैलेंस शीट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स बिजनेस की डेली एक्टिविटीज को रन होने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कंपनी की बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कंपनी के नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं। अगर कंपनी का रेवेन्यू सेम है लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा हुआ है तो नेट प्रॉफिट कम होगा, और अगर कंपनी का नेट रेवेन्यू सेम है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर किसी साल कम है तो उसका नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हम खुद को और इम्प्रूव करने के लिए प्रयासरत हैं। थैंक यू।